अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरा वादा। आखिरकार घर में से किसी पर तो नगीन की हकीकत खुल ही गई। सबके सामने जो इतनी अच्छी बनती है, सारा पर उसकी हकीकत बेनकाब हो गई और साथ ही साथ शहीर की हकीकत भी तो खुल ही जाएगी, क्योंकि सारा और शाज़िया बेगम ने अली को समझाया कि अपने हक के लिए शहीर से बात करो। सारा कहने लगी कि उनका रवैया बता रहा है, उनके कदम बैठ चुके हैं, इसलिए आपको अपना हक मांग लेना चाहिए। तो ऐसे ही अली शहीर से जब बात करता है तो शहीर इतराते हुए कहने लगा, ये बिजनेस, अकाउंट्स, फाइनेंस सब कुछ मैंने अपने नाम कर लिया है, तुम कर लो जो कुछ करना है। अब तो ये चोरी और फिर सीना जोरी वाली बात हुई। अली तो परेशान हाल घर वापस आ जाता है। अभी तो अली को खुद भी समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हुआ क्या। उसके अपने भाई ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया, तो किसी को वो भला क्या बताएगा। दूसरी तरफ नगीन, जो हमेशा ही चालों पर चालें चलती है और उसे लगता है कि उसके प्लान्स कभी भी फेल नहीं हो सकते, बड़ी ही चालाकी से साइम को इस घर में ले आई और अब उसके बच्चे को खत्म करना चाहती है, ताकि जब उसका बच्चा ही नहीं रहेगा तो फिर शहीर की जिंदगी से साइम को निकालना आसान हो जाएगा। यही सोचकर तो उसने एक बार पहले भी साइम को जूस में कुछ मिला कर दिया। साइम की किस्मत अच्छी कि वो जूस खुद ही गिर गया और साइम वो पी ना सकी। लेकिन नगीन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं, इसलिए तो अगले दिन फिर से जूस तैयार करती है और मेडिसिन उसमें मिलाती। अचानक ही सारा जो किचन में आई तो नगीन को मेडिसिन मिलाते हुए देख लिया और फिर स्लैब पर वो मेडिसिन की बोतल भी तो रखी थी। सारा ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए बोतल उठा ली तो नगीन घबराकर पीछे पलटी तो सारा के हाथ में बोतल थी। अब तो नगीन उससे छीनने लगी, लेकिन सारा ये बोतल कैसे देगी? क्या मिला रही थी आप जूस में? किसके लिए लेके जा रही हैं आप ये जूस? आखिर क्या करना चाहती हैं? नगीन तो घबराते हुए बोतल सारा के हाथ से छीनने लगी। सारा, ये मुझे दे दो। लेकिन सारा भी कहने लगी, भाभी मुझे बताइए तो सही, इसमें है क्या? आखिर आप क्या कर रही हैं? इतने में बोतल नीचे गिरी और गिर जाती है। शाज़िया बेगम शोरगुल की आवाज़ सुनते हुए किचन में आई। ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये शोर कैसा है? तो अब सारा कहने लगी, ये भाभी जूस में कुछ मिला रही थी तो ये बोतल नीचे गिर गई। मैंने पूछा भी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं कि ये जूस किसके लिए है। तो नगीन, अब जो उसे बाजी पलटना बहुत अच्छे से आती है और सास फिर हमेशा नगीन की तरफ ही होती है, इसलिए नगीन की बात पर यकीन करेगी। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो जल्दी से सारा इल्जाम सारा पर डाल देती है। अम्मी ये झूठ बोल रही है, ये साइम के लिए जूस बना रही है और देखिए उसमें क्या डाल रही है। जब मैंने इसे पूछना चाहा तो इसने मुझे बताया ही नहीं। मैंने इसे बोतल भी छीनना चाही तो वो नीचे गिर गई। मुझे लगता है ये साइम और शहीर के बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है। ये नहीं चाहती कि किसी और का बच्चा इस घर में खेले। अब तो सारा अपनी सफाई में कुछ भी कहती रहे, लेकिन शाज़िया बेगम नगीन की बात पर ही यकीन करेगी। हालांकि अगर वो लॉजिकली सोचे तो भला सारा को शहीर के बच्चे से क्या मुफाद हो सकता है? नगीन ही जेलसी में ये सब कुछ कर सकती है, सारा नहीं। लेकिन शाज़िया बेगम लॉजिकली सोचती ही कब है? पहले ही शहीर की शादी के बारे में सारा से इतना गुस्सा है कि जैसे शादी उसी ने करवाई हो, और अब जाकर इस मेडिसिन के इशू की वजह से भी सारे घर वाले सारा से बदगुमान हो जाएंगे। सारा अपने कमरे में रोती हुई अकेली गई तो उसे मारिया की बात याद आने लगी कि नगीन कुछ तो चाहती है। साइम को ऐसे ही तो अपने घर नहीं ले गई, कोई ना कोई चीज तो इसके माइंड में जरूर चल रही है, क्योंकि इंसान अपनी सौतन को तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सारा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सभी घर वाले उसके खिलाफ हो चुके। लेकिन आखिर झूठ कब तक नहीं पकड़ा जाता? झूठ तो झूठ है जिसने एक दिन सामने आना ही है। इस तरह से जब झूठ सबके सामने आएगा तो शहीर नगीन को नहीं छोड़ेगा। होप से उसे तलाक ही दे दे, इस घर से निकाल दे, क्योंकि शहीर साइम के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारेगा। नगीन को तो उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, और उसने एक नहीं फिर बहुत से गुनाह किए हैं। सिर्फ साइम के बच्चे को मारना नहीं चाहा, बल्कि सारा का घर भी तो उजाड़ना चाहा था। दूसरी तरफ शायान, जो कि सुधर चुका है, तो रेहान ने उसे मैनेजर की पोस्ट पर रख लिया, जो कि माँ को यकीन ही नहीं आ रहा। तुम झूठ बोल रहे हो। तो शायान उन्हें यकीन दिलवाने लगा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। रेहान भाई ने मुझे मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट किया है, मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ, मेरा यकीन कीजिए। ऐसे ही जब शायान जॉब करने लगेगा, घर में पैसे की रेल पेल हो जाएगी, तो ये निघत बेगम भी फिर लालची नहीं रहेगी। लेकिन सारा की तरफ देखें तो एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल उसके सामने खड़ी रहती है, चाहे मेके की हो या फिर ससुराल की। अभी भी सारा को कुछ एक साथ में काफी टफ टाइम गुजारते हुए दिखाया जाएगा।
तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।